मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाई या तो उनको भी पेंशन दो, नहीं तो हम सब लोगों के ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। फिर विधायकों की और मेंबर पार्लियामेंट जो एमपी है उनकी भी पेंशन बंद कराओ, ताकि वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है सबकी पेंशन बंद हो गई, तो इसको भी यहाँ पर रेजोल्यूशन डालो कि सबकी बंद कर दो। स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017, मैं इसको पढ़ रहा था और इसको पढ़कर ऐसा लगा कि इसको तो सरकार ने लगता है कि डस्टबिन में ही जैसे डाल दिया गया हो। इसमें 70% से ज्यादा है सरकार की इन पे नजर ही नहीं है। तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि भाई आप जब सत्ता में आए, आपको इसलिए दिया वोट हमने कि ये आपने वायदे की थे, वायदे पूरे नहीं। सोचा याद दिला दूं, भाजपा सरकार के वायदे महंगाई का विकास और जनता के विनाश में थे इरादे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, तब तो एक नारा चला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये तब तो 70 रुपए की तेल की बोतल मिलती थी, कड़वे तेल की, अब तो आपने इसको 235 से 220 रुपए पहुंचा दिया। और यही वजह है महंगाई की वजह है। आप पिछली सरकारों में क्या था, पेट्रोल और डीजल कच्चे तेल का इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम थे वो कहाँ थे, और डीजल पेट्रोल कितना में मिल रहा था। आपकी सरकारों ने तो 100 से पार पहुंचा दिया। और आप खाने पीने की चीजों को देखो कितनी बढ़ गई, उसी का तो नतीजा है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम तो 15 साल के लिए आ गए। अरे 15 साल के लिए छोड़िए, अब आपकी सरकार की हालत ये है कि जैसे कोई मरीज वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, उसकी तरह हो गई है। ये जो बजट है, जो किसमें दिखाया गया है कि 51,365 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। और इस बजट में ये भी दिखाया गया है कि 2021-22 में जो रसीट हुआ है वो 37,312 करोड़ रुपए है, और व्यय जो है वो 37,034 करोड़ है। मतलब 278 करोड़ रुपए जो है राजस्व सरप्लस अनुमानित है। जबकि इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है उसमें जो रसीट दिखा रहे हैं वो 36,375 करोड़ रुपए का है, यानी कि 2021-22 के मुकाबले 1,000 करोड़ रुपए कम दिखाया जा रहा है रसीद में। जबकि व्यय है 40,278 करोड़ रुपए का, जिसमें कि 3,903 करोड़ रुपए का जो है वो घाटा शो हो रहा है। जो कि 2021-22 का जो बजट था उसमें जो ग्रोथ थी वो जीडीपी वो -5.2% थी। जबकि खुशी की बात है कि इस बार आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि 8.3% जो है वो हम जो है ग्रोथ होगी। मुझे लगता है कि ये महज आंकड़ों को ही बढ़ाया गया है, हकीकत में ऐसा होने वाला नहीं है। बजट इतना नीरस है कि लग रहा है कि सदन में सभी जितने भी सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्य हैं उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है इसमें। और काफ़ी चर्चा हुई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये कहना गलत है कि तुम सब पर नज़र नहीं, ये कहना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, हम मशरूफ जरूर हैं लेकिन बेखबर नहीं। आज लगभग जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 14 लाख के करीब जो है वो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हैं। आपने इस बजट में भी ये कहा है कि हम 30,000 रोजगार देंगे। पिछले बजट बुक में भी था 30,000 रोजगार देंगे, पर जमीन पे कितने दिए वो तो आप बजट के जब जवाब आएगा उसमें पता लगा कि वाकई कितने रोजगार दिए। हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि ये जो कोविड के दौरान हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो बच्चे जो घर चले गए। सरकार ने उनका कोई आंकड़ा उनके पास है? सरकार ने उसकी कोई जो है कोई ऐसी उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि कितने बच्चे जो है बेरोजगार हो गए? किसी ने लोन ले रखा था, किसी ने गाड़ी ले रखी थी, आज वो सारे के सारे नौजवान परेशान हैं। सरकार की क्या योजना है इसको लेकर, इसमें कोई जिक्र नहीं है। नोटबंदी आपकी सरकार ने करी। आप ये बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था आज तबाह होगी, बहुत बुरा हाल है। नोटबंदी और जीएसटी भी जिस तरीके से बड़े हैफजड़ वे से लागू हुई है, उससे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए कि 1,76,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखा हुआ था, वो इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि भाई देश के ऊपर कोई ऐसा
कोई विपत्ति आ जाए या कोई ऐसा युद्ध हो जाए या कोई ऐसा जो है डिजास्टर हो जाए तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पैसे को भी रिजर्व बैंक से जो है वो आपकी सरकार जो है निकाल के ले गई। आपने बड़ी चर्चा करी, मीडिया में चर्चा हुई, रैलियों में चर्चा हुई कि भाई किसानों की आमदन जो है डबल कर देंगे। आज किसानों का क्या हाल है? 2017 से पहले आपका मंडी का जो 4 लेन बन रहा था उसको लेकर कितना एजिटेशन हुआ? आप उस एजिटेशन में शामिल हुए? क्या उनको फैक्टर 2 के तहत आपने मुआवजा दिया? क्या फैक्टर 4 के या फैक्टर 1 के तहत भी मुआवजा दिया? आज किसान जो है, जो जिम्मेदार हैं, वो उसी तरीके से जो है वो वहाँ पर जो है जूझ रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में धौला सिद्ध प्रोजेक्ट लगा, वहाँ की जो लोगों की किसानों की जमीन ली गई, उसकी आप देखिए कि 30,000 रुपये किसान को दे रहे हैं और उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा रही है। माननीय मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट से मतलब है, ये सवाल कर रहा हूँ कि धौला सिद्ध प्रोजेक्ट की जो जमीन एक्वायर हुई है, चाहे नदौड़ कस्सी चुस्सी में, चाहे सुजानपुर में, चाहे जैसलपुर में, चाहे झोला जी, यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। क्या घोटाला हुआ है कि किसान से जबरन जमीनें खरीदी गई, उनको 30,000 रुपया दिया गया। सर्कल रेट जो आपका है वो 2,30,000 है और जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो स्टाम्प ड्यूटी 2,30,000 की लगा रहे हैं, परंतु मुआवजा जो है, पैसा जो है, उनको 30,000 दिया जा रहा है। उन लोगों को ठगा गया है। तो ये है किसानों की हालत आपकी सरकार में। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर गौ सेंचुरी की भी बात हुई है। हम गौ माता का पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु अभी भी सड़कों पर हजारों की तादाद में पशु जो हैं वो घूम रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गौ सेंचुरी, एक गौशाला जो बनाई गई और अभी उद्घाटन ऑनलाइन हुआ है और ऑनलाइन होने के पहले ही जो दीवारें लगाई थी वो दीवारें गिर गई। हमने सरकार को लिखा कि भाई ये पब्लिक का पैसा है, इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इसकी कम से कम जांच करवाइए। कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार मौज लूट रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं। कोई सरकार में कोई कुछ नहीं है। क्या नहीं हुआ? ये समाचार पत्रों में छपता रहा। प्रदेश का लगभग 2.5 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहा है और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी के समय बंद हुई थी। सेंटर में माननीय उसमें के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सब सम्मान करते हैं, पर उस समय बंद हुई थी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब मैं कहना चाह रहा हूं, इसको सुनिए। सरकार पेंशन देना चाह रही है, नहीं देना चाह रही है, सरकार का काम। परंतु जो बाहर चर्चा है, बाहर ये चर्चा है कि विधानसभा के अंदर जब कोई आदमी इलेक्ट होता है, वो चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे 5 साल लगाए, उसको पेंशन दी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाई या तो उनको भी पेंशन दो, नहीं तो हम सब लोगों के ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। फिर विधायकों की और मेंबर पार्लियामेंट जो MP है उनकी भी पेंशन बंद कराओ, ताकि वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है सबकी पेंशन बंद हो गई, तो इसको भी यहाँ पर रेजोल्यूशन डालो कि सबकी बंद कर दो। शनिवार को सुजानपुर में हमारे जो है वहाँ एक सैनिक सम्मेलन हुआ और उसमें 15 के करीब आर्मी के ऑफिसर वहाँ पर आए और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स ने वहाँ अपनी बात रखी कि 2400 दिन 2400 दिन से लगातार जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक वहाँ पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मीडिया भी बैन कर दिया, उनकी कोई बात बाहर नहीं आती है। 2400 दिनों से वो धरने पर बैठे। ये जो 1 रैंक 1 पेंशन का जिस तरीके से उन्होंने उस दिन व्याख्यान किया कि इसमें जो है हमारे साथ ज्यादती हुई है, पूरे जिस तरीके से हमारा हक था हमें नहीं मिला है, ये मुझे लग रहा है कि बाकी के लोग तो ठगे गए। कोई 15 लाख के नाम पर ठगे गए, कोई 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ठगे गए, पर ये जो देश की सेवा करते हैं कम से कम इनको तो छोड़ देना चाहिए था। आप देखिए कि 2 साल का जो कोविड का समय रहा, इसमें जो व्यापारी तबका है, छोटा व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, ये लगभग तबाह हो गए। आज दुकानदारों को आप जाके पूछिए कि कारोबार की क्या हालत है, बताएंगे कि कारोबार की क्या हालत है। बहुत बुरा हाल है लोगों का। सरकार को उनके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव जो है वो दिया जाना चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए। अगर व्यापार नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी,
तो ना लोगों को रोजगार मिलेंगे, ना सरकार को टैक्स आएगा। ये चिंता का विषय है। तो इस पे सरकार का कोई नजर नहीं है।